ये नारुतो है सबसे फेमस एनिमे कैरेक्टर जो मैंने अब तक देखा है। वेल बिकॉज क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ यही एनीमे देखा है, लेकिन मेरे सभी दोस्त और सोशल मीडिया इन एनीमेस पर पागल हो रहे थे, जो कि मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि इनके लैंग्वेज को समझने की हिम्मत करके फिर उसे ट्रांसकोड करके डिकोड करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, और फिर बीच में देखते समय इसे सुनने के साथ साथ तुम्हें एंजॉय भी करना होता है। आपको कुछ समझ नहीं आया क्यों? इट्स ओके, क्योंकि मुझे भी देखते समय कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं इसे रिक्रिएट करने वाला हूँ अपने एक कॉन्सेप्ट आर्ट के थ्रू, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपने कंफर्ट जोन को साइड में रखकर पागल हो गया हूँ इस सीक्वेंस को एज अ VFX बनाने में, जो मैंने बेसिकली इन डब्ड एनिमे में देखा था। जिसे प्रोसेस एनकोड करना इजी था। और हाँ, इसे एंजॉय भी किया क्योंकि ये समझने में आसान था। बट रुको जरा सब्र करो, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। So here is the bazooka challenge. मेरे पास सिर्फ 7 दिन है इस कॉन्सेप्ट आर्ट और इस VFX सीन को रिक्रिएट करने के लिए, जो कि करना नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि ऐसा मैं कुछ पहली बार कर रहा हूँ। मुश्किल लग रहा है, क्या करूँ या ना करूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ या ना करूँ। Challenge accepted. तो ये रहा मेरा गेम प्लान, 3 दिन कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए और 4 दिन VFX वाले पार्ट के लिए। तो सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए, जिसके लिए मुझे 1000 सालों की कड़ी मेहनत और पेशेंस लगे। Bro, really? 1000 years? सॉरी, मेरा मतलब यूजुअली 1 दिन लगता है, लेकिन गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे इंस्टेंटली मेरा बेस्ट रेफरेंस दिख गया, जिसका मतलब मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यस। बट पहले और अब बारी है स्केचिंग करने की। स्केचिंग करने में बहुत टाइम लगता है, पर मुझे पता नहीं मैं इतने कम टाइम में कैसे पूरा कर पाऊंगा। कैसे? हाउ? Boom! It's done with perfection. पर कैसे? उसके लिए आप लोगों को ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए इसे इग्नोर करो, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि अब टाइम है COLORING. तो पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं फेस की स्किन टोन से कलर करना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं इसे कलर करूंगा, ये चीज। मुझे पता नहीं इस चीज को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा रात हो गया था, इसीलिए Good morning, my friends. अब मैं फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। My life a story. तो आज मैंने सबसे पहले मास्क वाले पोर्शन से कलर करना स्टार्ट किया है, जो मैंने कल छोड़ दिया था। और अब हेयर वाला पोर्शन करना है, जिसे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता मैं इतना सारा कैसे कर पाऊंगा, इतने I'm finally growing, and they see me fighting for it. Oh, and this one is also done. After completing this, and now this color portion. Let the flame ignite. Now I have to color this one, which is going to.
बट रुको, पहले मुझे एक एपिक म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा इस वीडियो के साथ फ्लो करने के लिए। और हाँ, अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई भी जिसे म्यूजिक पसंद हो, This platform is for you only, my friends. क्योंकि यहाँ 40,000 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ट्रैक्स मिलते हैं और हजारों साउंड इफेक्ट्स जिसे तुम बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के यूज कर सकते हो और वीडियो को मोनेटाइज भी कर सकते हो बिना कोई रोक टोक। और मजे की बात तो ये है कि ये सारे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। आमतौर पर $7 पर मंथ लगते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो तुम्हें पहला महीना पूरा फ्री मिलेगा, जिससे तुम अपनी अर्निंग्स को स्काई रॉकेट कर सकते हो बिना किसी लिमिटेशंस के। तो अभी भी किस लिए वेट कर रहे हो? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Now it's time to paint his shirt, which is really good. आज कॉन्सेप्ट आर्ट कंप्लीट करने का आखिरी दिन है, जिसका मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी करना होगा, तो इसीलिए मैं बैकग्राउंड के लिए वाटर कलर्स का यूज करने वाला हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? ओह, मुझे भूख लगी है। I have one idea. जिसे मैंने बेसिकली इन रील्स में देखा था और सोचा चलो इनको रिक्रिएट करते हैं, बट अपने तरीके से। बट मुझे अभी भी पता नहीं चला कि ये काम क्यों नहीं करा। Kind of work. अब दिन खत्म होने को आया है और मैं भी सिर्फ इस ड्राइंग को फाइनल डिटेल्स देकर कंप्लीट ही करने जाना है। और हाँ, आप ऑटोग्राफ देना। गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब आप ऑटोग्राफ देना मत भूलना। Now it's time for epic showdown. To see the best version of this drawing, you have to follow me on Instagram. और अब टाइम है सबसे एंटिसिपेटेड और मजेदार part। तो सबसे पहले मुझे एक स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। ये चीज बेसिकली मुझे एक स्टोरी क्राफ्ट करना पड़ेगा इस VFX सीन के, जो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। फर्स्ट मैं गुस्से में अपने आंखें खोलूंगा और उसके बाद किसी तरीके का जुजुत्सु करूंगा और एनर्जी बॉल्स बनाऊंगा। मेरा मतलब ये एनर्जी बॉल्स बनाऊंगा और उसके बाद अपने पूरे ताकत से वार करूंगा और पूरे दुश्मन को नाश कर दूंगा और इस धरती को बचा लूंगा। डैम ये वीडियो माइंड ब्लोइंग होने वाला है और इस वीडियो के बाद तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। और अब स्टोरी फिनिश हो गया है, तो इसीलिए अब मुझे बनाना है कॉस्ट्यूम्स। मुझे लगा कि ये प्रोसेस बहुत ही इजी होगा। मैं ऑनलाइन जाकर ड्रेस के बारे में सर्च करूंगा और फिर खत्म। हाँ, बहुत आसान लग रहा है ना? बट जब मैंने ऑनलाइन सर्च करा, पहले वेबसाइट में तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। फिर मैं दूसरे वेबसाइट में गया जिसे लोड होने में सालों गुजर गए, पर उसके बाद जो मैंने देखा उसको देखकर आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे ऑनलाइन से नहीं खरीद। मैं अपने आप ही बना लूंगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में।
I have someone who can do it. ऑफ कोर्स आप लोगों के लाइफ में भी वो व्यक्ति है। Mommy. मॉमी ही क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ अलग ही सुपर पावर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा ना, जब मैं अपना रुमाल और सॉस ढूंढ रहा था तब वो वहां पर थे ही नहीं। पर जब मॉमी आई और उन्होंने ढूंढा तब दोनों चीज ही वहीं पर थी। कैसे बस मुझे बता दो भाई, ये कैसे हुआ? क्यों मैं नहीं देख पाया जब मैं भी सेम ही जगह पर ढूंढ रहा था? मैंने कहा था ना, सभी मम्मियों के पास कुछ सुपर पावर, कुछ मैजिकल पावर, कुछ नेचुरल पावर। तो इसीलिए मैं अपने मम्मी जी की हेल्प लेने जा रहा हूँ इस ड्रेस को बनाने में एकदम लो बजट। First option, second option, third option. Pretty much good. Now it's for the outer orange color portion. और अब बस मुझे ये ड्रेस शूटिंग के लिए पहनना है। अब क्या तुम लोग मुझे पैंट उतारते हुए भी देखना चाहते हो? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। और अब शूटिंग करने की बारी है। यूजुअली शूटिंग में बड़ी बड़ी एरी कंपनी की लाइट्स यूज होती है। एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी नॉन स्टॉप 24 घंटे आपके पीछे काम करती रहती है। बड़े बड़े सिनेमा कैमरास यूज किए जाते हैं और बड़ी बड़ी VFX कंपनियां आपके पीछे काम करती ही रहती है। इन सबको हटाओ यार, मैं सब कुछ इन मटेरियल्स के थ्रू और सब कुछ अपने आप ही करने वाला हूँ। और ये रहे कुछ शूटेड सीन्स जो कि अभी बेकार दिखने में लग रहे हैं क्योंकि ये लॉग फुटेजेस है। और अब बारी है एक AI सॉफ्टवेयर का यूज करने का जिसका नाम है Epson। इस सॉफ्टवेयर में बस आपको अपने वीडियो को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर कुछ पेंट करके बढ़िया सा मेकअप करना होता है ताकि वो दिखने में बढ़िया लगे। बट रुको, क्या नारुतो के पास ऐसी मूछें भी होंगी? No! जिसका मतलब कि मुझे अब बिना मूछों के इस तरह दिखने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद बस मुझे अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाना पड़ेगा और बस बाकी का काम AI संभाल लेगा। और ये रहे फाइनल रिजल्ट्स। घंटों तक ये पता लगाने की क्या गलती हो सकता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। Here is the final results for the first. जिसको बनाने में पूरे 2 दिन लग गए, जिसका मतलब मेरे पास सिर्फ और 2 दिन रह गए हैं। बट मुझे अभी भी और 2 हेवी VFX सीन रिक्रिएट करना है। तो अब दूसरा सीन के लिए हमें बहुत ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 1 दिन ही रह गया है, जो कि ठीक ठाक है। पर हम सबको यकीन करना पड़ेगा कि आखिरी में ये बहुत बेहतर दिखेगा। इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा 3D hair. तो पहले एक क्यूब लो, एक क्यूब लो, मेरा मतलब पहले एक स्फेयर लो, उसके बाद एक हेयर पार्टिकल सिस्टम बनाकर उसको शेप दे दो जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बालों को दिया करती है। पर जब मैं ये काम कर रहा था तो कुछ ऐसा हुआ। And this was the result. बहुत ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट्स। लेकिन आज आखिरी दिन है और अगर मैं इन बचे हुए सीन्स को आज पूरा नहीं कर सका तो मैं अपने लाइफ का बिगेस्ट फेलियर को फेस करूँ। मजाक कर रहा था। उसके बाद मैंने बस एक 3D एनवायरनमेंट बनाया है जो कि काफी इजी था क्योंकि मुझे इसमें बस मुझे कुछ ब्रश से स्कल्प्ट करना था और कुछ टेक्सचर्स ऐड करना था, फिर आपका काम बस होगा। पर अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि अब हमें बस सब कुछ एक साथ लाना है। तो पहले ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है और उसके बाद कर्व्स ऐड करके उसको एडजस्ट करना है, फिर रेड जाइंट प्लगइन का शैडो डाल देना है और उसके बाद उसके हेड को ट्रैक करके वो 3D hair. डाल देना है और फिर उस एनर्जी बॉल मेरा मतलब ये वाला एनर्जी बॉल ऐड कर देना और कुछ अदर VFX स्टफ डालने हैं जिसे कि मैंने TrineDigital.com से लिया है और इसे और एपिक बनाने की कोशिश करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और मैं सारा हो चुका था क्योंकि मैं इसे 4 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसीलिए लास्ट सीन के लिए मुझे एक 3D मॉडल का यूज करना पड़ेगा ताकि यह प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, जो देखने में इतना रियल तो नहीं लगेगा और एपिक भी नहीं लगेगा। पर इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हमें इस 3D मॉडल को एनिमेट करना है। ध्यान रखना कि हम ये वाला सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले ऐसा मशीन लाइक सब्सटेंस ढूंढना पड़ेगा, पर कुछ वेबसाइट्स में पेड इमेजेस मिल रहे थे तो इसलिए मैंने 3 ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे ये वाला मिल गया। क्या तुम लोगों को कोई सिमिलरिटीज नहीं नजर आ रही इन दोनों के बीच? लास्ट में सब कुछ समझ आ जाएगा। इस चीज को खरीदने की वजह मैंने इसका PNG फॉर्म डाउनलोड कर लिया। फिर मुझे बस इन सभी को एक साथ ब्लेंड करना है, पर सामुराई के पैर कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहे हैं तो इसीलिए 3D legs. अब मुझे बस इस सामुराई के 3D मॉडल को प्रॉपर्ली रिग करना पड़ेगा और उसके बाद बस मुझे इनके पैरों को थोड़ा खोलना पड़ेगा। और आखिरकार 3 महीनों की कड़ी मेहनत और पेशेंस के बाद Here is the final showdown.
Sounds. Finger!